Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेकी लिंच से, जो कि ऑफिशियली ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुकी हैं कल NXT के शो में, जब उन्होंने NXT वुमेन्स चैंपियनशिप जीत दी टिफनी से। और भाई उसके बाद से अब ये जो चारों हॉर्स वुमेन थी ये बन चुकी हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़ी कर दिया टिफनी को। तो भाई आपको इसके बारे में क्या रिएक्शन आप मुझे बताएं। और उसके बाद भाई बेली का रिएक्शन भी आता है, और भाई वो यहाँ पर उनको चिढ़ाती हैं कि भाई तुम्हें कितना टाइम लग गया ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने में, लेकिन भाई बेकी लिंच ने यहाँ पर उनके साथ ही मतलब मजाक कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई उससे तो कम ही लगा है जितना तुम्हें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने में लगा। तो भाई इस तरह से इनकी जो भाई नोक चोक है वो यहाँ पर चल रही है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जे उसो के बारे में बात करते हैं। तो भाई जे उसो इस वक्त मंडे नाइट रॉ में बिल्कुल भाई राज कर रहे हैं, क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ का जो पोस्टर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे उसो के जरिए से जो WWE है भाई वो उसको प्रमोट कर रही है। लेकिन भाई हाल फिलहाल में जो रॉ का हाल है वो काफ़ी बुरा है, क्योंकि भाई जो मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप आई है वो सिर्फ 1.3 मिलियन व्यूवर्स आई है, और भाई ये WWE की मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री की सेकंड जो है वो लोवेस्ट व्यूवरशिप आई है। तो भाई जे उसो आए तो हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन भाई उसकी वजह से भी जो मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप है उसके ऊपर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। अगली स्टोरी UFC और WWE से जुड़ी है। तो भाई इन दोनों का ऑफिशियली जो मर्जर है वो हो चुका है। इंडिया ने इनको ऑफिशियली मर्ज कर दिया, और भाई TKO नाम से ये दोनों कंपनीज मर्ज करके इनको मतलब के रजिस्टर वगैरह करवाया गया। मॉन्टेस फोर्ड, बियांका बेलेयर ये सारे भी गए थे WWE की तरफ से, और उसके अलावा ट्रिपल एच भी वहाँ पर मौजूद थे। तो भाई अब इन दोनों का जो मर्जर है वो हो चुका है, और अब हम फ्यूचर में WWE UFC भाई इन दोनों से कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई ऐसा कहा जा रहा है सबकी तरफ से कि भाई अब यहाँ पर जो UFC और WWE के फैंस हैं भाई उनके लिए भी कुछ किया जाएगा कि हर जो UFC का बंदा है वो WWE को देखे, और हर WWE का बंदा जो है वो UFC को देखे। तो भाई काफ़ी कुछ हमें दिखाई देगा, और फ्यूचर में हम ये भी देखेंगे कि अब जो UFC और WWE के जो शोज़ हैं भाई वो एक मतलब के आगे पीछे हुआ करेंगे, और उसके अलावा भाई उनकी जो वेन्यू होंगे वो भी भाई एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब होंगे। तो देखते हैं बहरहाल भाई फ्यूचर में ये किस तरह से काम कर पाते हैं। अगली स्टोरी AEW से जुड़ी है, और भाई AEW एक्सपोज हो चुका है, और भाई वही काम AEW ने भी शुरू कर दिया है जो कि WWE करती है। तो भाई आपने AEW का ऑल इन देखा, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि भाई 80 के 82,000 अटेंडेंस है, लेकिन भाई अब रिपोर्ट सामने आई कि भाई उनकी जो एक्चुअल अटेंडेंस थी वो 72,265 थी। तो भाई काफ़ी बड़ा अंतर है इसके अंदर, जितनी उन्होंने बताई और जितनी एक्चुअल में थी। अब ये उन्होंने क्यों किया इसका जवाब AEW वाले जानते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है क्यों ये किया गया होगा, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। LA नाइट के बारे में बात करते हैं। तो भाई LA नाइट काफ़ी ख़तरे में है, और हो सकता है भाई वो WWE छोड़ भी दें, क्योंकि भाई हमें पता है कि LA नाइट इस वक्त काफ़ी बड़ा नाम है, और भाई जो WWE में उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होने वाला है। भाई अभी से निगोशिएशंस जारी हैं, और LA नाइट काफ़ी बड़े पैसे डिमांड कर रहे हैं WWE से, और भाई WWE उनको उतना बड़ा पैसा अभी फ़िलहाल में नहीं देना चाहती, और इसकी वजह से हो भी सकता है कि भाई LA नाइट WWE को छोड़ने के बारे में कहें, और उसके बाद उनकी जो बुकिंग है वो WWE भाई ख़त्म कर दे। तो भाई अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो देखते हैं बराबर क्या फ्यूचर में LA नाइट इस चीज़ में कोई लचक लेके आते हैं और वो नीचे आते हैं, या WWE फाइनली उनको वो पैसे दे देती है जो कि LA नाइट डिमांड कर रहे हैं। तो भाई फ्यूचर में ये चीज़ें हम पे पता लग जाएंगी। एच के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई एच को WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरनल रोस्टर की लिस्ट से भाई निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनको वापस ले आया गया है, और भाई लेकिन अभी फिलहाल में उनकी जो सिचुएशन है वो कोई एक्टिव कंपेटिटर्स की लिस्ट के अंदर नहीं है। इस लिस्ट के अंदर स्टोन कोल्ड जैसा नाम भी है। तो भाई यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उस लिस्ट के अंदर अब एच जा चुके हैं, जो कि बंदे सिर्फ WWE से लिंक तो है किसी तरह से, लेकिन वो कोई इन रिंग के अंदर नहीं आता है। स्टोन कोल्ड हमने पता है कि भाई वो WWE से किस तरह से लिंक है, कि भाई उनको कोई मतलब WWE की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने उनको देखा था, उन्होंने अपने पॉडकास्ट पे क्रिस जेरिको को भी बुलाया था, हाँ WWE से पूछ के बुलाया था, लेकिन भाई उनके लिए कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती। तो देखते हैं बहरहाल भाई अब एज का फ्यूचर जो है वो किस तरह से होता है। अगली स्टोरी ब्रे वाइट से जुड़ी है। भाई टाइसन किड ने रिसेंटली इस चीज़ को रिवील किया कि जब ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था इस दफ़ा, तो उसने मुझे मैसेज किया था, और उसने कहा था कि भाई मैं इस रिटर्न के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इस दफ़ा भाई मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कुछ करने वाला हूँ, एंड दिस विल बी दी रन। तो भाई इस तरह से ब्रे वाइट ने कहा था, और उन्होंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को प्रूव भी किया, जिस तरह से भाई फैंस उनके अंदर इन्वेस्टेड थे। एक हफ्ते ब्रे वाइट अगर नहीं देखने को मिलते थे, या कोई स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती, तो भाई फैंस उसके बारे में बात करते थे कि भाई क्यों WWE ने ये चीज़ की। तो भाई ब्रे वाइट ने काफ़ी अच्छा काम किया, अंकल हाउडी और सारा जो भी LA नाइट के साथ उनकी
स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाई इस रन को वो उतने बड़े लेवल पर ले जा नहीं सके, उनको मौका ही नहीं मिला और इससे पहले ही वो इस दुनिया से जो है वो चले गए। तो भाई अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज की फाइनल स्टोरी दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई रोमन रेंज का जो टाइटल रेन है वो काफ़ी ख़तरे में आ चुके हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बंदे रोमन रेंज के इस दफ़ा पीछे पड़े हुए। भाई एजे स्टाइल्स का नाम है जिन्होंने करंटली भाई अभी अभी जिमी उसो को हराया। उसके अलावा भाई यहाँ पर एले नाइट का भी नाम है जिन्होंने पॉल हेमर को कन्फ्रंट किया। बॉबी लैशली का भी नाम है जिन्होंने जजमेंट डे के सामने आके कहा था कि ब्लड लाइन जा चुके हैं लेकिन भाई हम उसको रूल करेंगे, तो भाई वहाँ से उन्होंने शॉट ले लिया ब्लड लाइन के ऊपर। उसके अलावा भाई एक और नाम जो कि भाई इस लिस्ट में है वो है सोलो सिकोआ का, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा चाहती है कि सोलो सिकोआ को वो ऐसा बिल्ड करे कि वो रोमन रेंज के खिलाफ एक मैच के अंदर कम्पीट करें। और कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर रॉयल रंबल वो जगह बताई जा रही थी जहाँ पर रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाना चाहती है। तो भाई सोलो सिकोआ का लिस्ट के अंदर आना उनको काफ़ी ऊपर ले आता है चांसेस में कि क्या वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं, क्योंकि भाई अभी वो यंग है, अभी अभी तो वो आए हैं और भाई जिस तरह से उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करती है मैचेस वो बहुत कम हारते हैं, तो भाई वो एक काफ़ी अच्छा नाम हो सकते हैं कि वो रोमन रेंज को हराए फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसके अलावा भाई बैड बनी भी अब इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि एक रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने भी ये चीज़ कही कि भाई मैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके रोमन रेंज से उनकी बेल्ट लेना चाहता हूँ। तो भाई इस तरह से काफ़ी अपोनेंट्स हैं जो कि इस वक्त रोमन रेंज और उनकी टाइटल के पीछे भाग रहे हैं। अब भाई कौन वो बंदा होगा जो कि फाइनली उनको चेज कर लेगा और उनसे उनकी चैंपियनशिप ले लेगा, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉल हेमन और रोमन रेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखते हैं बराबर भाई फ्यूचर में कौन वो बंदा होता है जिसको पॉल हेमन डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज पिक करते हैं कि वो बने नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।